बिजनेस बजटिंग जो ईएफएम सेकंड है हमारा, हम्म, उसमें जो व्यावसायिक बजटन है उसमें अगला चैप्टर हम लेते हैं विश्लेषण, विचरण विश्लेषण या वेरिएंस एनालिसिस। अकाउंटेंसी में आपने यह चैप्टर प्रमाप लागत विधि के नाम से पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो किस तरह से निकाली जाती है और उसके क्या यूज है। यहाँ पर हम जब बिजनेस बजटिंग में ख़ास तौर से जब देखते हैं कि व्यवसाय पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए, उनकी व्यवसाय की जो गतिविधियाँ हैं उनमें किस तरह से नियंत्रण किया जाए, तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे बजटेड जो चीज़ें होती है जो कि हमने पहले से ही तय कर ली होती हैं, और उन तय की हुईयों का जब हमें जो वास्तविक जो परिणाम होते हैं जब हम उनसे तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि या तो हमारी उपलब्धि, वास्तविक उपलब्धि जो है वो बजट के मुकाबले ज़्यादा रही है, या हमारी वास्तविक उपलब्धि बजट की तुलना में कम रही है। और ये जो विभ्रम होता है, ये जो अंतर होता है, उसको हम कहते हैं विचरण, वेरिएंस। जैसे मान लो कि हमें जो है टोटल रेवेन्यू जो है विक्रय के द्वारा 20 लाख रुपए प्राप्त होना था। अब ये जो हमें रेवेन्यू जो प्राप्त हुआ है वो 20 लाख की जगह 18 लाख प्राप्त हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो 2 लाख रुपए का रेवेन्यू हमें कम मिला है, 2 लाख रुपए की जो बिक्री से हमें कम प्राप्ति हुई है, वो क्या वजह है। अब इसकी मुख्य वजह हो सकती है, जैसे अपन सोचें कि या तो जो है सामान की या जो वस्तुएं हैं उनकी क्वांटिटी कम बेची गई हो। जैसे कि हमें मान लीजिए 1 लाख इकाइयाँ बेचनी थी और हमने जो है 1 लाख इकाइयों से कम इकाइयाँ बेची होंगी। या फिर हमें कहीं पर जो है दूसरा कारण हो सकता है, या हमने जो हमारा विक्रय मूल्य था जो कि 20 रुपये हमने तय किया था, वो 20 रुपये की तुलना में कहीं पर 19 लिया, तो कहीं पर 18 लिया, तो कहीं 17 लिया, तो कहीं 22 लिया। तो हम ये देखते हैं कि ये कौन सी जो कारण हैं जिनकी वजह से जो ये वेरिएंस आया है, ये विचरण आया है। और इसको जो निकालने के लिए हम इनकी पूरी गणना करते हैं। तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, पहले पहले हम बजटेड लेंगे, और बजटेड लेने के बाद में फिर हम जो है एक्चुअल लेंगे, और इन दोनों में देखेंगे कि कहाँ पर जो है ये जो है विचरण आया है, कहाँ पर ये अंतर आया है। तो सामान्यतः हम जो है हमारे सिलेबस के हिसाब से 3 प्रकार के वेरिएंस एनालिसिस पढ़ते हैं। एक तो सामग्री लागत विचरण, दूसरा श्रम लागत विचरण, और तीसरा जो है विक्रय विचरण। एक और होता है ऊपरी व्यय विचरण, ऊपरी व्यय या ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि लागत विचरण और विक्रय विचरण दो जो भाग बांटे हमने लागत में, कि यानी कि जो पहले नंबर का है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेज, इनको हम मटेरियल वेरिएंसेज भी बोल सकते हैं, एमसीवी भी बोल सकते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि हमारी जो अगर प्रोडक्शन यूनिट है, हम किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, तो निर्माण में हमने जो सामग्री जो लगाई है वो जो निर्धारित सामग्री है उससे कम लगाई है या ज़्यादा लगाई है। अगर मान लीजिए कि 2-3 प्रकार की सामग्रियां मिला के हम लगाते हैं, ए बी सी डी, तो ए सामग्री ज़्यादा लगाई है या बी सामग्री ज़्यादा लगाई है, या ए सामग्री बी सामग्री का रेशो में कोई फ़र्क आ गया है, ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन इसमें करते हैं। दूसरा, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की जो हमें खरीद की जो लागत है वो किसकी ज़्यादा है। जैसे ए सामग्री है, उसकी लागत बजट के हिसाब से ज़्यादा हो सकती है, जबकि बी सामग्री है जो पूर्व निर्धारित है उसकी तुलना में सस्ती खरीद हो सकती है, उसमें हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये सब चीज़ देखकर हम देखते हैं कि जो विचरण आया है, जो लागत, सामग्री की जो लागत हमें जो बजटेड लागत है उससे ज़्यादा आई है, कम आई है, उसका क्या कारण है। उसका जो हम हमारे परचेज विभाग को उसका दोष दें, या हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है उसको दोष दें, या फिर जो हमारा स्टोर वाले जो लोग हैं उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं,
किसको हम जिम्मेदार ठहराएं, ये हम सामग्री की जो वेरिएंस आया है उसको देखकर ही हम बता सकते हैं। दूसरा इसी तरह का श्रम लागत विचरण है, जिसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। लेबर में भी ये है कि हमने कितने लेबर लगाए हैं, संख्या ज़्यादा लगाई है लेबरों की, मतलब मज़दूरों की संख्या ज़्यादा लगाई है कम लगाई है, कुशल मज़दूर ज़्यादा लगाए हैं अकुशल मज़दूर ज़्यादा लगाए हैं या कम लगाए हैं, या फिर इनके कार्य घंटे हैं उनमें फ़र्क है। जैसे मज़दूर तो हमने रोज़ 10 ही लगाए हैं, पर पहले की तुलना में उनमें कार्य घंटे उनके बढ़ गए हैं, या उनके कार्य घंटे कम हो गए हैं, उनको ओवर टाइम मिला है, या फिर उन्होंने बैठकर आराम से टाइम पास किया है, काम नहीं किया है, या फिर जो है मजदूरी की जो रेट है वो हमें अधिक देनी पड़ी है पहले की तुलना में, या किसी वजह से मज़दूरों की रेट हमने कम दी है, उसमें बचत कर ली है। तो ये जो जब हम देखेंगे कि पहले की तुलना में हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा आई है कम आई है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, और इन कारणों का आइडिया लगाने के लिए, इनका अंदाज़ा लगाने के लिए हम जो है लेबर कॉस्ट वेरिएंस से जो है उनकी गणना करते हैं, और ये देखते हैं कि किस विभाग को हम जो जिम्मेदार ठहराएं। हमारे जो है वो हायरिंग करने वाले, या जो जो हमारे लेबर का जो लेबर की जो व्यवस्था करते हैं, मजदूरों की व्यवस्था करते हैं, उनको दोष दिया जाए, या हमारे जो प्रोडक्शन मैनेजर है जो कि उन लेबर से काम लेता है उनको दोष दिया जाए, या फिर हम जो है हमारी जो पेमेंट व्यवस्था है जिसको दोष देवें, जो कि समय पर भुगतान नहीं करती है, या फिर हम जो है हमारे जो लेबर वेलफेयर जो हैं उनको दोष देवें कि उन्होंने हमारे लेबर हैं उनसे पूरी तरह से काम नहीं लिया है। तो ये हम देखते हैं किसके द्वारा, श्रम लागत विचरण या लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो यानी कि जो है जो वेरिएंस एनालिसिस में जो कॉस्ट वेरिएंस है उनमें हम दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और दूसरा जो है वो है अपना लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तीसरा इसमें है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय का भी बारे में मैं आपको बता दूं, ये ओवरहेड होते हैं, यानी कि लेबर और जो मटेरियल के अलावा जो प्रोडक्शन में जितने भी प्रकार के व्यय होते हैं हम उनको ओवरहेड बोलते हैं। तो ये ओवरहेड जो है इनमें पहले की तुलना में हमारा ज़्यादा खर्चा हुआ है या कम खर्चा हुआ है। जैसे जैसे गाड़ी भाड़ा है पहले की तुलना में, या जो इसको हमने कहीं पर जो है इसको स्टोर करने के लिए जो किराया दिया है, ये इसकी आवश्यकता थी या नहीं थी, या हमारा जो ट्रांसपोर्ट कंपनी पे माल पड़ा रह गया है उसका जो हमने डैमरेज दिया है, उसका जो क्षतिपूर्ति दिया है, उसकी हमें ज़रूरत थी या नहीं थी। अगर ये जो चीज़ें हैं हम देखेंगे कि पहले से हमने ऊपरी जो वे है ओवरहेड में जो कितना एक्सपेंसेस खर्चा हमने एस्टिमेट किया था, वो खर्चा हमारा पहले की तुलना में बढ़ा है या घटा है। अगर इस प्रकार का कोई वेरिएंस है तो हम किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं, किसको हम आवश्यक सुझाव देवें कि वो इस खर्चे को लिमिटेड कर सके। अब दूसरे प्रकार के जो वेरिएंस हैं वो है हमारे सेल्स वेरिएंस। तो सेल्स वेरिएंस में हम, जैसे कि मैंने आपको शुरू में उदाहरण देते हुए बताया था कि जो हमारा विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हुआ है एक निर्धारित अवधि का, वो 1 साल हो सकती है, 6 महीने हो सकती है, उस विक्रय मूल्य में पहले जो हमने अनुमान लगाया था उस अनुमान की तुलना में कम मिला है या ज़्यादा मिला है। अब मान लीजिए हम कई सारी वस्तुओं का जो विक्रय करते हैं और कई सारे क्षेत्रों में हम उन वस्तुओं का विक्रय करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो है, जो यूनिवर लीवर लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, वो बहुत सारी चीज़ों का विक्रय करती है। कई प्रकार की जो साबुन बनाती है, कई प्रकार के ऑयल्स बनाती है, तो वो डिफरेंट एरियाज में बेचती है, जैसे राजस्थान है, यूपी है और देश के विभिन्न भागों में। तो हर एक स्टेट में उसका जो विक्रय है वो तय है कि इतना विक्रय इन 6 महीनों में या 12 महीनों में होना चाहिए। अब वो विक्रय राशि में अगर मान लीजिए अंतर आता है तो वो अंतर किस लिए आया है कि किसी वस्तु जो है उसका विक्रय किसी क्षेत्र में ज़्यादा हुआ है या उस क्षेत्र में दूसरी वस्तु का विक्रय कम हुआ है, क्या वजह है, या फिर
उनकी जो है जो विक्रय मूल्य जो हमने पूर्व निर्धारित किए थे उनमें हमने किसी प्रकार का डिस्काउंट दे दिया है, या उनमें हमने किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ करके कम विक्रय मूल्य ले लिया है, या हमने जो पहले से निर्धारित जो इकाइयां तय की हुई थी बेचने की, उन इकाइयों का विक्रय नहीं किया है, कम इकाइयों का विक्रय किया है। तो ये सारी बातों का हम जो विशेष विवरण तैयार करते हैं, विशेष जो है विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करके देखते हैं कि हम अपने सेल्स विभाग को दोष दें या हमारे स्टोरेज विभाग को दोष दें, या फिर जो है हम इनको अप्रिशिएट करें, या फिर हम जो है हमारे प्रोडक्शन हाउस है उसके बारे में सोचें कि उसने आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्शन नहीं किया, या ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ने आवश्यकता के अनुसार इकाइयाँ नहीं पहुंचाई, या हमारी कुछ जो इकाइयाँ हैं वो डैमेज हो गई हो जिनकी वजह से हमको उनको कम रेट पर बेचना पड़ा हो। तो ये सारी की सारी संभावनाएं जो होती हैं, उन पूरी संभावनाओं का हम एक विशेष जो है विस्तृत विवरण तैयार करते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं हमारे जिनकी वजह से ये वेरिएंस या ये अंतर या ये विभ्रम हमें विक्रय में देखने को मिला है। और फिर इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करके फिर हम संबंधित विभाग जो है उससे इसका क्लैरिफिकेशन लेते हैं, उस विभाग से हम इसका विवरण जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर वो चीज़ हमारे कंट्रोल करने लायक है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं, और अगर कंट्रोल करने लायक नहीं है तो जो दूसरे तरीके जो उसमें संभव है, जो बढ़िया मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है, वो कार्य करते हैं। तो आपने देखा ये हमारी जो विचरण विश्लेषण है, वेरिएंस एनालिसिस है इसकी थी में। अब हम इसमें डिटेल से देखेंगे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है कैसे निकाले जाते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाले जाते हैं, और सेल्स कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाले जाते हैं। इसके हम आपको विभिन्न प्रकार के जो है वो जो इनके पार्ट्स हैं उनको समझाएंगे, और इनके विभिन्न प्रकार के जो मदें हैं या इनके विभिन्न प्रकार के जो फॉर्मूले हैं जिनके आधार पर ये हम निकालते हैं वो समझाएंगे। तो आप जो है ये हम लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और कल आपको बताएंगे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम किस तरह से गणना करते हैं और उसकी क्या उपयोगिता है। ओके, थैंक यू।